अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा ये वीडियो। चंद इंकशाफात करेंगे, चंद कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी ज़रूरी है, और चंद इंकशाफात जो हमारे जर्नलिस्ट हैं शाहिद असलम साहब अमेरिका में मौजूद हैं, उनके वीलॉग में जो हुए उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। साथ साथ अलीमा खान ने जो धरने का प्लान बनाया है, वो धरने का प्लान क्या है, क्या तहरीक इंसाफ के लोग उस धरने को ओन करेंगे, क्या उस धरने में शामिल होंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं जनाबे वाला, कि आज हमें बताया जा रहा है कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर है। ये बहुत ही अच्छी खबर है, ये बड़ी गुड न्यूज़ है कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर है। लेकिन अगर महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर मौजूद है, तो होंडा मोटरसाइकिल जो है वो 2.5 लाख रुपए का क्यों है, वो 26,000 रुपये का क्यों नहीं है? अगर महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर है, तो बिजली का यूनिट क्यों तकरीबन 65 रुपये का आवाम को पड़ रहा है इस टाइम पे? गैस क्यों पहुंच से बाहर है? पेट्रोल क्यों 250 रुपये लीटर से भी महंगा है? अगर महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर है, तो सेब 25 रुपये किलो क्यों नहीं है? केले 12 रुपये दर्जन क्यों नहीं है? अगर महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर है, यानी कि 1965 के अराउंड अबाउट अगर महंगाई है, तो जो आप में से जो लोग 1965 में जिंदा थे, ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि जी आलू क्या रेट थे, टिंडे क्या रेट थे, बिजली क्या रेट थी, पेट्रोल क्या रेट था। छोटा गोश्त, मटन जिसको आप बोलते हैं, 2700 रुपये किलो मिल रहा है। इसको होना चाहिए था कि 200-250 रुपये किलो। मुर्गी 100 रुपये किलो क्यों नहीं है? आप लोगों का ग्रोसरी बिल देखें, घर का बिल देखें, अखराजात देखें, तो वो सारे वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। किसी में कोई रत्ती बराबर कमी नहीं हुई है, कोई कमी किसी चीज़ में नज़र नहीं आती है। जो चीज़ मैं लेने जाता हूँ, मुझे उसी तरीके से महंगी मिलती है। एक वो च्युइंगम आता है जिसका नाम है फ्यूजन बबल, शायद आप लोगों ने देखा हो, जिसमें वो टैटू होता है जो हाथ पे हम बचपन में लगाते थे। हम उसको बचपन से मुझे वो फ्यूजन के नाम से याद है। कुछ लोग उसको जापानी बबल गम भी बोलते हैं। तो मुझे अपने होश में वो 2 रुपये का खरीदा हुआ याद है, या शायद 1 रुपये का खरीदा हुआ याद है। 20 रुपये का वो बबल है, वो भी सस्ता नहीं हुआ। आटे का रेट आप देख लीजिए, चिकन का रेट आप देख लीजिए, 600 रुपये किलो जिंदा मुर्गी, ठीक है। 800-850 रुपये किलो जाके गोश्त पड़ता है किधर जाके। महंगाई का जो आलम है इस टाइम पे, मतलब माजरत के साथ दावा तो कर दिया गया कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर है, तो लोगों की चीखें क्यों निकली हुई हैं? क्यों इससे छोटी ईद पर जो अरबों रुपए का कारोबार था वो नहीं हुआ? क्यों अभी से मुझे जानवरों का बड़ा शौक है, मुझे बड़ी ईद पे मैं बड़ा एहतमाम करता हूँ, मैं कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए जाता हूँ, उनको जल्दी लाकर रखता हूँ, पालता शालता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मुझे अभी से आई एम ड्रेडिंग कि पिछले साल मुझे 50,000 रुपये का बकरा नहीं मिल रहा था, इस बार 70-80 हज़ार। कल डिस्कशन हो रही थी कि 70 से 80 हज़ार रुपये एक बकरे के लिए आपके पास फंड्स होने ज़रूरी हैं, एक्सपेंडेबल फंड्स, ताकि आप बकरा खरीद लें। बैल जिसको वेड़ा हम इधर बोलते हैं, आप लोग बैल कहते हैं, वो अगर आपने कोई फरबा किस्म का मोटा ताज़ा जड़ा है तगड़ा किस्म का बैल लेना है, तो वो 5 से 6 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा। पहले तो मुझे याद है 13-14 हज़ार रुपये का आ जाता था पूरे का पूरा। तो महंगाई किधर कम हुई है मुझे समझ नहीं आ रही है। ये सारे जो बता रहे हैं, ये सारे जो हमें वो चीज़ें बता रहे हैं, उस हिसाब से मतलब 250-250 रुपये की स्टिक वाली आइसक्रीम मिलती है आजकल आपको। उस ज़माने में मुझे याद है सबसे महंगी जब वॉल्स लॉन्च हुई थी, सबसे महंगी जो कॉर्नेटो थी वो भी 20 के 15 रुपये 20 रुपये की थी। फीस 18 रुपये की, 16 रुपये की थी, इतना ही को फ़र्क था। आप चीज़ें तो देखिए ज़रा, रेट किस जगह पे बोले हुए। तो कौन बेवकूफ़ है ये जो बता रहा है कि महंगाई 60 साल की कम तरीन शरह पर है? अगर 60 साल की कम तरीन शरह पर मिठाई है, तो आज 1965 में जो छोटे गोश्त का रेट था वही होना चाहिए था, वो नहीं है। बड़े गोश्त 1400 रुपये से 1500 रुपये किलो बड़ा गोश्त है, जिसको कि पाकिस्तान में, वैसे दुनिया में सारे बड़ा गोश्त बीफ खाए जाते हैं, पाकिस्तान में डॉक्टर कहते हैं ना खाएं जी, सेहत के लिए हानिकारक है। वो जो है जी, वो 1400-1500 रुपये किलो, वो तो फिर 100 रुपये किलो मिलना चाहिए इस हिसाब से। मिल तो कहीं नहीं रहा। बिजली के बिल ड्रॉप होने चाहिए जी, ये 10 रुपये यूनिट होना चाहिए, 7 रुपये यूनिट होना चाहिए। मैं क्यों 65 रुपये यूनिट दे रहा हूँ? गैस आपके पास देने के लिए 1965 में गैस की लोड शेडिंग हुआ करती थी क्या? खैर, ऑफ टॉपिक ज़रा ज़्यादा हो गया। मैं ज़रा सुन के ना, असल में चिढ़ भी होती है आपको कि आप ये ऐसे झूठ सुनते जाते हैं, सुनते चले। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिखाया जी, 60 साल से कम हो गई महंगाई कम हो गई। कमोडिटीज़ में हमें दिखाएं तो सही। चावल आप लेने जाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के चावल है, 400 रुपये का किलो मिलता है आपको। 60 साल पहले आज से इतने का चावल था।
मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो खबर देख के सुबह जब मैं गया तो उस टाइम पे मुझे नज़र आया कि भाईजान ये महंगाई, इस तरह इतनी चीज़ें महंगी है। आई डो नॉट अंडरस्टैंड, क्या डॉलर सस्ता हो गया है? 889 से कम हो चुका है डॉलर, क्या 100 रुपये पे वापस आ गया? 50 रुपये का डॉलर हो गया है, जो मैं कहूँगा सस्ताई का सैलाब आ चुका है। तो चीज़ तो कोई भी सस्ती नहीं है, सर्विसेज सेक्टर भी सस्ता नहीं है, कमोडिटीज़ भी सस्ती नहीं है। ईद पे आप मामूली सी जूती लेने के लिए चले जाएँ, 2,500-3,000 से कम आपको कोई जूती नहीं मिलती। जो 2,500-3,000 वाली होती है वो ऐसे ही होता है कि आप अपने सिर पे ही मार लें उसको। आप अगर कोई ब्रांड पहनना चाहते हैं कोई अच्छा, तो 10,000 से ऊपर का जूती लेने का सोचें आप। शलवार कमीज़ ईद पे लेने गए तो चक्कर आ जाते हैं आपको। टी शर्टें जो किसी पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट, दुनिया की बेहतरीन 100-100 200 रुपये की टी शर्ट्स हुआ करती थी, आज 4-4 हज़ार रुपये की टी शर्ट है अच्छी। तो किधर से कम हुई है महंगाई? मैं काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र कर सकता हूँ, बड़ा लंबा हो जाएगा वीलॉग, लेकिन फिर वही बात है, हुकूमत झूठ बोलती है। अच्छा जनाब, अलीमा खान का साथ कौन कौन देगा? अलीमा खान साहब ने कहा भी हम दोपहर 2 बजे पहुंच जाएंगे अडयाला जेल। अगली मुलाकात वाले दिन जो हमारा टाइम है, अगर हमें नहीं जाने दिया गया तो हम तीनों बहनें जेल के बाहर बैठ जाएंगी, धरना दे देंगी, उस टाइम तक नहीं उठेंगी जब तक कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। सवाल ये है कि अलीमा खान पे मैं बड़े अच्छे तरीके से उनको जानता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो दे भी देंगी कि धरना बैठ जाएंगी। तहरीक इंसाफ का कौन कौन साथ बैठेगा? सवाल बड़ा ये है। तहरीक इंसाफ से कौन कौन सा बंदा है जो अलीमा खान साहिबा के साथ बैठ जाएगा, जो इनके साथ बैठ कर ये मामलात जो है ये आगे चलाएगा? अभी तक किसी का ऐलान सामने नहीं आया। 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं अलीमा खान के इस ऐलान को। अली अमीन गंडापुर साहब शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज। हो सकता है शायद वो गुस्से में आके ऐलान कर दें जनाबे वाला कि मैं बैठूंगा अलीमा खान के साथ धरने पर। वैसे तो तहरीक इंसाफ के लीडरान को जोक दर जोक ऐलान करने चाहिए थे कि भाईजान हम सब धरना देंगे, धरने की तैयारी होनी चाहिए थी, ऐलान करना चाहिए था। ऐलान भी नहीं करते, इतना डरपोक है। दूसरे इंकशाफात भाईजान, अच्छा अब शाहिद असलम साहब ने जो आतिफ साहब का इंटरव्यू किया, आतिफ खान का, उन्होंने कहा है जी, आतिफ खान ने बताया कि अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तानी अमरीकियों की जेल में इमरान खान से 5 मुलाकातें हुई हैं। और सज्जाद बरकी ने बताया कि जी तनवीर अहमद साहब जो हैं वो अक्टूबर में आए थे, वो भी इमरान खान से मिले थे और मामला तय होते होते रह गए थे। अच्छा अब मामला क्या तय हो रहे हैं? सवाल ये है मामला क्या तय हो रहे हैं? मामला ये तय हो रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, अपडेटेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इमरान खान साहब को कहा जा रहा है सोशल मीडिया बंद करें अपना, अच्छे बच्चे बने, इसके हम आपको देखेंगे, उसके बाद हम आपकी बेगम को रिहा कर देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आगे चलते हैं, एक एक स्टेप करके चलते हैं। बुशरा बीबी साहब कहती नहीं हमने इकट्ठे रिहा होना है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे कारकुनान को छोड़ दें, मुझे जेल में रखें, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। तो इन चीज़ों के गिर्द घूम रही है। इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब पे ट्रस्ट नहीं है, और ये लैक ऑफ ट्रस्ट के चक्कर में पूरा मुल्क नीचे जा रहा है। दावा किया जा रहा है 60 साल में कम तरीन महंगाई की शरह, लेकिन उसके बाद फिर हालात जो आवाम के हैं वो आपके सामने। इसी तरह एक दावा आपको याद हो, रजीम चेंज के बाद एक जनरल साहब होते थे ISPR के, क्या उनका नाम है, बाबर इफ्तिखार था, इफ्तिखार बाबर करके उसका नाम था। तो उसने बड़ा दावा किया था कि जी स्टॉक मार्केट किधर गई? आपने देखा रजीम चेंज के बाद कितने ऊपर इंडोर्समेंट दे रहे थे गवर्नमेंट की, PDM की गवर्नमेंट की। फिर जो चीखें निकली हैं उसके बाद वो हमें मालूम ही है। आजकल तो जो बेचारे फौजी अफसरान हैं वो भी शिकायत करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो मालूम नहीं कि 60 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई कैसे आई है। मेरी समझ से बाहर है ये मामला, मैं बिल्कुल हज़म नहीं कर पा रहा इसको, क्योंकि अगर 60 साल की कम तरीन सतह पर आज महंगाई है तो मुझे बिजली का यूनिट मतलब 7 रुपये 3 रुपये पड़ना चाहिए। मैं तो पूरा दिन 24 घंटे AC चलाया करूँ। मुझे भाईजान पेट्रोल जो है वो 24-25 रुपये लीटर मिलना चाहिए। मेरे को अल्लाह भला करे, आपका ये जो आटा शाटा है ये 3-7 रुपये किलो मिलेगा। गोश्त जो है 100 रुपये 200 रुपये किलो मिलेगा। मुर्गी 100 रुपये किलो मिलेगी। बीफ 50 रुपये किलो मिलेगा। ये डिमांडें मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर रहा। मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि बिजली बड़ी दुनिया महंगाई जो है 60 साल की कम तरीन सतह पर है। मुझे कीमतें भी 60 साल पुरानी वाली चाहिए, वो दें मुझे ला के फ़ौरन से पहले आप, वरना झूठ बोल रहे हैं आप। अल्लाह खैर करे जनाब, क्या हो रहा है? खैर बिलावल साहब, 4 अप्रैल है आज, तो कायदे जमहूरियत जो हैं भुट्टो साहब, बिलावल साहब ने उनके हवाले से बड़ी बड़ी तकरीरें करनी है, अमरीत के ख़िलाफ़ बातें करनी है बड़ी। बिलावल साहब का हाल ये है कि इस हुकूमत में जो जो फस्तायत हो रही है, जो जो डिक्टेटरशिप इस हुकूमत में कायम है, बिलावल साहब उसके गारंटर हैं। बिलावल साहब की मर्ज़ी के बगैर हो नहीं सकता, पत्ता भी नहीं खड़क सकता। 26वीं तरमीम पीका सब बिलावल साहब इसके मेन आर्किटेक्ट कहलाएंगे मुस्तकबिल में जाकर। नाम उस टाइम पे जाके बेशक जिसका मर्ज़ी बताइए, बेशक सबको बताते फिरेंगे मैं हूँ बिलावल मजबूर मैं हूँ, लेकिन नाम बिलावल साहब का ही लगाया जाएगा इस सब चीज़ में। बिलावल साहब ही ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे।
तो आज बिलावल साहब हमें बताएंगे कि भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कितने बड़े जमहूरी लीडर थे। वो हमें ये नहीं बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो अयूब खान साहब के कार ख़ास थे, उनके गुरके थे, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत कैसे उल्टाई, 17 सीटें लेके कैसे इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने की ज़िद की और मुल्क तोड़वा दिया। 1971 में याह्या खान का जितना कसूर था उतना ही कसूर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। ठीक है, वो भी आज भी 71 का जो है वो रीप्ले हो रहा है। तो आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो किरदार है वो बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब जो हैं वो अदा कर रहे हैं। आज भी 17 सीटों के साथ हुकूमत जो है वो मुंतखब नुमाइंदों को नहीं दी गई, वो दी गई है जनाब सेलेक्टेड लोगों को, फॉर्म 47 वालों को। बिलावल साहब की अपनी पार्टी में ढेरों ढेर 47 फॉर्म 47 वाले हैं। तो मुनाफ़क़त का भरपूर अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा करते हुए बिलावल साहब हमें जमहूरियत के लेक्चर देंगे और बताएंगे कि वो आमरीत के कितने खिलाफ हैं। हकीकत क्या है वो आप सब लोग जानते हैं। मुझे दीजिएगा फ़िलहाल के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।